नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत ज़रूरी मुद्दा है 2021-22-23 के लेफ्ट ओवर स्टूडेंट का, जिनका एग्ज़ाम होना है, उनको कोर्ट ने आदेश दिया है, उनको कौन सी सावधानी बरतनी है, ये आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। लेफ्ट ओवर वाले स्टूडेंट को बता रहा हूँ जो 21-22-23 के हैं, जिनका टाइम टेबल जारी कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले आप जब आवाज़ उठाते हो, आपके जब मुद्दे उठते हैं तो उसका असर होता है। थोड़ा सा वेट किया करिए आप लोगों ने जो परसों के जो वीडियो बनाया था डीजी मैडम में, जितने आपने कमेंट किया है उसी को मैंने आधार बनाता हूँ, उसी को मैं जो है तो स्क्रीनशॉट ले करके सारी चीज़ें इकट्ठा करके मैं उसको डीजी के पास रखता हूँ, तो सुनवाई होती है और उस पर काम होता है। एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम एक जो है तो बहुत बड़ा इशू बन गया है। मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें पोल पट्टी खुले। मैं खुद लगा हुआ हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो वो एग्ज़ाम हो जाए। एग्ज़ाम होगा भी। अब बहस का मुद्दा एक बीच में और खड़ा हो गया है, जैसे वर्ष ऑफ कैलकुलेशन का पेपर पे कोई फेल है तो उसका अलग से होगा, या ईडी का पेपर है तो उसका अलग से होगा। चूँकि थ्योरी है, चूँकि ओल्ड लड़के हैं, 2014 वाले हैं, ठीक है, तो उनको भी साथ में मिलाया जाएगा। तो क्या उनको पार्ट अलग किया जाए या ये पार्ट अलग किया जाए या 19 वालों के साथ में किया जाए? तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि जो मेरे को है ना, आप लोग नहीं समझते हो, चलिए ठीक है, मैं भी नहीं समझता था जब स्टूडेंट था। आज बड़ा हो गया तो जानकार बन गया, लेक्चर देने लगा। हम भी आपके ही तरह थे। क्या होता है कि जैसे ईडी में कोई लड़का फेल हो गया है तो उसका पेपर मान के चलिए ऑफलाइन हो गया अगर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर 3 महीने 4 महीने रिजल्ट लटका रहेगा। आप लोग जानते हो कितना जल्दी कापी फिर नोडल के हाथ में चला जाएगा। तो कुछ चीज़ों को लेकर के बहसबाजी चल रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने भी अपने पॉइंट रखे हैं, आपके भी पॉइंट रखे हैं, और डीजीटी उसको सोच रही है, देख रही है। आईटीआई टॉक शो के हर न्यूज़ को डीजीटी देखती है, बड़े बारीकियों से देख करके सारी चीज़ें करती है। ठीक है कि नहीं है? तो आप लोग जो मेरे को व्हाट्सएप करते हो उसके बजाय, फ़ोन करते हो उसके बजाय, आप लोग अपनी कमेंट करिए। मैं नहीं चाहता मेरे भाई कि मेरे को थैंक यू बोला जाए, मेरे को क्रेडिट दिया जाए, मेरे को भगवान कहा जाए, मेरे को गुरुजी कहा जाए। मैं आपका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको डांटता भी हूँ जब आप गलत होते हो तो, और आपकी पीड़ा को, दर्द को मैं समझता हूँ। और मेरे न्यूज़ चैनल का और मेरा एक ही मकसद है, आपकी आवाज़ को उठा करके डीजीटी तक ले जाना, न्यूज़ दिखाना और आपको अवेयरनेस करना। यही मेरी जवाबदारी है, ठीक है? और हर संडे को मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। अभी 17 तारीख तक चूंकि दीक्षांत समारोह है तो 1-1, 2-2 बजे रात तक डीजीटी के ऑफिस में काम हो रहा है। क्योंकि ये दीक्षांत समारोह जो है ना, तो बहुत बड़ा वो है, इसका असर आएगा भविष्य में। मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इसका क्या असर पड़ा हुआ है। हाँ, मैं आपके साथ में हूं कि जो ओल्ड लड़के हैं, जो पास हुए हैं, जिनकी मार्कशीट नहीं आई है, जिनका ग्रीवेंस नहीं हुआ है, अगर वो क्लियर हो जाता, हालांकि बहुत कुछ क्लियर हुआ है, अगर और क्लियर हो जाता तो पुराने लड़कों को भी दीक्षांत समारोह में शामिल किया जाता। इसके मैं पक्ष में हूं। और मेरे आपको अगर अब नए आए हो तो आप 1 महीने का भी, ज़्यादा नहीं, 1 महीने का वीडियो आप उठा करके देखोगे तो मैंने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं और क्या क्या उसका असर हुआ है और क्या क्या उसका नतीजा निकला है, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं। 2021-22-23 के लेफ्ट ओवर के जो स्टूडेंट हैं, एग्जाम लेने का आदेश कोर्ट ने दिया था। चूंकि आईटीआई वालों ने कोर्ट में लगाया था, ये लेफ्ट ओवर लड़के हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो सत्र 2021-22-23 के लेफ्ट ओवर के स्टूडेंट ध्यान दें, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे आप लोग। क्या देंगे? आप कई दिन से मैं दिखा रहा था कि जो अभी रिजल्ट आया है ना, अभी जो 7 तारीख को रिजल्ट आया है, तो उसमें क्या हुआ है कि प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा लड़के फेल हो गए हैं। क्यों फेल हुए हैं? इसी पे मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ और इसी मुद्दे पे मैं आपको अवेयरनेस करना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ अवेयरनेस का प्रोग्राम है, आप ये समझिए। आज लड़कों ने आईटीआई वालों ने लड़कों से पैसा मांगा, 1000 से लेकर के 4000, 5000 रुपए तक मांगा गया। आप लोगों ने नहीं दिया। एक आईटीआई से 67 लड़के फेल कर दिए गए। एक जगह गवर्नमेंट आईटीआई में, उनका हरियाणा के हैं, गवर्नमेंट आईटीआई में उनका एग्जाम सेंटर हुआ, पैसा मांगा गया, नहीं दिए तो पूरे के पूरे लड़कों को फेल कर दिया गया।
सेम उत्तर प्रदेश में किया गया, झारखंड में किया गया, बिहार में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया, गुजरात में किया गया, पंजाब में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, कई जगह महाराष्ट्र में भी हुआ, उड़ीसा में भी हुआ। तो ये जो कुछ ITI हैं जो गंदा माहौल क्रिएट कर रही हैं, जो आपको नंबर बढ़वाने और पास करवाने के चक्कर में पैसा मांग रही है और आप पैसा नहीं दे रहे हो तो आपको अब्सेंट कर दे रही है या नंबर कम दे रहे हैं, तो इनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब बिहार का एक केस आया, 8-10 लड़के थे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में मत बैठना, तुम इतना पैसा दे देना तुम पास हो जाओगे। पता चला बाद में वो लड़का रोने लगा कि सर मैंने से पैसा ले लिया, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं बैठा और अब -1 आ गया हूं, मैं क्या करूं। तो इसके जिम्मेदार कौन है बाबा? कौन है जिम्मेदार? आप ही हो ना। अब वो टाइम नहीं रह गया है कि जब आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सबूत नहीं है तो आप ये समझो कि आपके ऊपर केस नहीं हो रहा है। अगर नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा तो जेल चले जाओगे। और एक चीज, जब भी आप एडमिशन लो तो टोटल फीस आपकी कितनी है वो लिखवा करके ले लो। एग्जाम फीस कितनी लगेगी बता दो, प्रैक्टिकल एग्जाम फीस कितनी लगेगी बता दो, बुक लेने के लिए कितनी लगेगी, ट्यूशन फीस कितनी लगेगी, एक लिखवा करके साइन करवा करके अपने पास रखिए सबूत के तौर पे। जो आप फीस देते हो, चाहे वो पेटीएम करते हो चाहे जो भी करते हो, उसकी रसीद की ओरिजिनल कॉपी आप रखिए अपने पास, वो आपके लिए सबूत है। एक खुलासा किए थे कि बहुत सारे इस बार एग्जाम में नहीं बैठ पाए 80% रिजल्ट के कारण। तो एक गवर्नमेंट के प्रिंसिपल ने मेरे से जब इंटरव्यू में मैंने खुलासा किया था तो वो बोला था कि सर हम लोग डायरी देते हैं, लड़के साइन करवाएं। तो वो अगर हो आपके पास कि रोज साइन करवा रहे हो आप अटेंडेंस के लिए, तो वो बच जाओगे। प्रैक्टिकल के दिन अब आया कि मार साहब अंदर बैठे हुए थे, प्रैक्टिकल हो गया और लड़का जो है तो प्रैक्टिकल दिया, यूपी के ही हैं, प्रयागराज के लड़के प्रैक्टिकल दिए, अटेंडेंस सीट भी लगी उनकी और लड़कों का -1 आ गया। क्या करोगे यहां? तो आपको ऐसे सबूत रखना है। अगर वो पैसा मांग रहा है तो आपको रिकॉर्डिंग करके रखनी पड़ेगी, ताकि जब भी कभी आपके पास ऐसा हो तो आपके पास एक सबूत रहे कि सर इन्होंने पैसा मांगा, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया इसलिए इन्होंने फेल कर दिया। तो कम से कम गवर्नमेंट आपकी दूसरी एग्जाम करवा सके, करवाएगी। अगर गलत पाया गया जांच में तो निश्चित करवाएगी। और ये अवेयरनेस आपको चाहिए कि जो ये मेरा शो है, ये शो की जो है तो आप वीडियो की लिंक जो है तो अपने हर एक ITI वाले पर भेजना चाहिए, हर स्टाफ पे भेजना चाहिए। उनको डर हो कि लड़के जग गए हैं, अगर हम पैसा मांगेंगे ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा डीएफिलेट हो जाएंगे और हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, हम जेल में चले जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा उनके ऊपर, ईडी छापा मारेगी, वो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छी ITI वाले में एडमिशन करो, वहां कुछ नहीं होता, वहां किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन कुछ फर्जी ITI हैं, मैं सब ITI पे नहीं कहता हूं, मैं सब स्टूडेंट पे नहीं कहता हूं, मैं सब नोडल पे नहीं कहता हूं। ये 5-10% जो लोग हैं, ये तालाब के जो मछली, एक मछली मरती पूरी तालाब को गंदा कर रही है, तो इनको ठीक करना होगा। भगत सिंह आपको बनना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको फांसी नहीं चढ़ना पड़ेगा, पर आप इतना जान लीजिए, ना आपको बम गिराना पड़ेगा जैसे भगत सिंह ने किया था, लेकिन आपको बम ऐसे गिराना पड़ेगा कि अगर आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे उनकी और आप इनकी लिंक उनको पास भेज देंगे, तब वो उनको अवेयरनेस हो जाएंगे कि नहीं, लड़कों के साथ हम गलत नहीं कर सकते हैं। अब लड़के जग गए हैं। एग्जाम में बैठवाने के लिए, पास होने के लिए गारंटी बताइए। टीचर खुद लड़कों को लगा रहे हैं कि आप जो है तो वो करिए, वसूली करिए। टीचर बच जाएगा, आप फंस जाओगे, आपके मां बाप को जेल हो जाएगी, आपके साथ साथ आपका करियर तो खत्म ही हो जाएगा। और इन लड़कों को बोल रहा हूं कि जिनका अभी एग्जाम होना है, ये आपका एग्जाम 7 तारीख को है, 9वां महीने में है, 8-9 तक चलेगा और प्रैक्टिकल जो है तो 17-10 से लेकर के 20-10 तक चलेगा।
ये लेफ्ट ओवर वालों का 21, 22, 23 के जो लेफ्ट ओवर स्पेशल एग्जाम वाले हैं। तो अगर एग्जाम सेंटर में नकल करवाने के लिए पैसा मांगा जाता है तो सबूत जरूर अपने पास रखिएगा, रिकॉर्डिंग जरूर अपने पास रखिएगा, व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दीजिएगा। आपसे प्रैक्टिकल के नाम से मांगा जाता है तब भी आप रखिए, नहीं तो ऐसे होते रहिए, फेल होते रहिए। देखिए पास फेल कोई नहीं कर सकता है, वो आप जो लिखोगे जो करोगे वही होगा। कुछ होता है, मैं ये नहीं कहता कुछ होता है, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। और जो मैं उनको भी बता रहा हूं, जो एग्जाम लेने वाले आ रहे हो ना, तो अभी बहुत कुछ शिकायतें हुई हैं और डीजीटी की बक दृष्टि पड़ गई है। जहां जहां एग्जाम हुए हैं वहां का सीसीटीवी कैमरे को मंगवा करके जांच करवाया जाएगा। आपका एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी निकल आएगा, लेकिन इसके बाद जांच बैठेगी और जांच बैठने के बाद दोषी अफसर तो जाएंगे ही, दोषी एजेंसियां जाएंगी ही, दोषी इंस्पेक्टर जाएंगे ही, दोषी प्रैक्टिकल लेने वाले, प्रैक्टिकल करवाने वाले और प्रैक्टिकल के ऑब्जर्वर को जो जा रहे हैं वो विथ स्टूडेंट, विथ एफिलिएशन, सब कुछ चला जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि डीजीटी बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। ये एग्जाम हो जाने के बाद, सप्लीमेंट्री एग्जाम हो जाने के बाद, प्राइवेट आईटीआई और गवर्नमेंट आईटीआई पे जो ऐसे अधिकारी हैं उन पर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। मैं इतना बता दे रहा हूं। अभी से आप लोग अगर सावधान नहीं हुए तो आप देख लेना कि जेल के काल कोठरी पे मिलोगे आप लोग। और मैं शो में दिखाऊंगा कि इनको जेल हुई है। और लड़कों से विनम्र निवेदन है कि जो अभी अक्टूबर में परीक्षा होने वाली है लेफ्ट ओवर की, तो आप इन अफवाहों में ना फंसे कि पैसा देकर के पास होना है। आप एग्जाम जरूर दें, आप एब्सेंट किसी भी हालत में ना हो। आप जो है तो अगर एग्जाम ईमानदारी से देंगे, थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे किताब से, आईटीआई में जाकर के पढ़ लेंगे, फीस दे के पढ़ लेंगे, तो बड़े आराम से आप पास हो जाएंगे बिना इधर हाथ पैर मारे हुए। ये मेरे को बोला गया है बड़े अधिकारियों से कि आप स्टूडेंटों को समझाइए, हम उनकी हर एक बात सुनने के लिए तैयार हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह के गंदगी में, इस तरह के दलदल में बिल्कुल ना फंसे। किसी दलाल, किसी माफिया के कहे पर ना आए। डीजीटी में या एजेंसियों में कोई पास करने की गारंटी नहीं है। जो आप करोगे वही आएगा, वैसे ही होगा। तो मेरा आज के शो का सिर्फ इतना मतलब था कि जो अभी लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं और जो आईटीआई वाले लड़के हो, आप लोगों को मेरा निवेदन है कि देखिए कमेंट में आप लोग जो करते हो ना, उसी की स्क्रीनशॉट को मैं भेजता हूँ। और मेरे को 22 तारीख को टाइम दे दिया गया है कि आप अपनी बात पूरी उठा करके रखें। तो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, जो मेल आप लोग जो आप मैसेज कर रहे हो वो मैसेज पूरा कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा अगर आप ऐसे कर दें कि मैं एमपी से वीरेश सिंह हूँ, 2022-21 का मेरा जो है तो 21-22 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है सेकंड ईयर का, और तो ये मेरे लिए सहूलियत हो जाती है। कई बार आप लोग लिखते हो सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा, तो वो समझ में नहीं आता है कि आप किस ईयर की स्टूडेंट हो, कहाँ की स्टूडेंट हो। क्योंकि फिर जब मेरे से पूछा जाता है ना कि ये किस ईयर के हैं लड़के, कहाँ के हैं लड़के, इनका तो एग्जाम हो गया है, ये एग्जाम में नहीं बैठे तो मैं क्या करूँ, इनका लेफ्ट ओवर का एग्जाम हो गया, तो हमको फिर जवाब देना, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, आप लोग समझिए, तो मेरे को जवाब देना फिर मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ पर मेरी बेइज्जती भी हो जाती है आपके भाई की, तो आपके बड़े भाई की बेइज्जती हो जाती है। तो आप लोग समझा करिए कि जब भी कमेंट लिखिए तो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे हाथ जोड़ करके तो वैसे लिखा करिए कि मैं वीरेश सिंह यूपी से 2018-20 का स्टूडेंट हूं और मेरा एक एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट ईयर का, जो एग्ज़ाम 2019-20 में हुआ है, बाकी हमारा सेकंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ऐसे करके लिखा करिए आप लोग। मैं प्रोफाइल नहीं हो रही, अरे कब के बच्चे हो आप लोग, ये तो पता चले कि किस सन के बच्चे हो कि आपका प्रोफाइल नहीं हुआ है, आपकी मार्कशीट नहीं आई है। कई लोग नए लोग बोल रहे हैं भैया नए लोगों को 17 तारीख तक में आ जाएगी, हमको पता ही नहीं चलता है। अब वो पता चला कि सर मेरी तो 2018 की मार्कशीट नहीं आई है, तो वो लिखा क्या है
मैं समझ लेता हूं कि अभी की है तो मैं बोल देता हूं भाई अभी 17 तारीख को आ जाएगी, तो इसमें कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। जब तक आप अपनी बात को पूरा नाम के साथ में और ईयर के साथ में आप लिखें, अगर आईटीआई का नाम भी लिख देंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो फिर सर्च में सारी चीजें आ जाती, करे भैया उस आईटीआई के लड़कों का नहीं हुआ है, उनको देखिए क्यों नहीं हुआ है। अधिकारी जब बोलते हैं नीचे अधिकारियों को कि अरे उत्तर प्रदेश के इस फला आईटीआई के, वीरेश के आईटीआई के वो लड़के का नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, इसका मुद्दा उठ रहा है, देखिए तो जरा। पता चला कि देखे हाँ ये नहीं हुआ है, चलिए ये काम करवा दीजिए, इसको जल्दी हो जाता है, सहूलियत हो जाती है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग इस पे करिए। थैंक यू, जीएम उम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा भाई हूं, छोटे भाई हूं आप लोग, तो चलता ही रहती है, नोक झोंक चलनी चाहिए, तभी थोड़ा सा मज़ा रहता है परिवार में, है ना। बस मर्यादा का पालन करिए, आप लोग मर्यादित रहिए, क्योंकि माँ बाप के ऊपर में जाता है, और आपके माँ बाप मेरे माँ बाप हैं। आप जब असभ्यता बोलोगे, असभ्य बोलोगे तो फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, दो और न्यूज़ दिखाने के लिए मेरे को बोला गया है। एक अप्रेंटिसशिप मेला के बारे में बताया गया है कि आप उसके बारे में बता दीजिए, जो कल मैं बताऊंगा न्यूज़ बहुत ज़रूरी है, और इंटरव्यू कैसे दें, क्योंकि इंटरव्यू में लड़के जो है तो बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, फर्जी यूनिवर्सिटी के नाम से आपको ठगा जा रहा है। बहुत सारे लड़कों के पास फर्जी यूनिवर्सिटी को फ़ोन आ रहा है, ख़ास तौर से ये हरियाणा और दिल्ली, कुछ उत्तर प्रदेश में हैं, कुछ राजस्थान में भी हैं यूनिवर्सिटियाँ। तो ये फर्जी यूनिवर्सिटियाँ हैं, चेन्नई में भी हैं। तो ये यूनिवर्सिटियाँ लड़कों का डेटा ले करके, चूँकि ये यूट्यूबर ही आपके मोबाइल नंबर दिखा देते हैं, आपकी मार्कशीट दिखा देते हैं, आपका डेटा लीक कर देते हैं, जिसके कारण ये नंबर मिल जाता है उनको, और फिर वो कहते हैं कि आप पढ़ने मत आना है, आप बीए कर लोगे, आप बीकॉम कर लोगे, आप बीएससी कर लोगे। तो ऐसे बहुत सारे लड़कों पकड़े गए हैं, स्कैम हुआ है, जो मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसको अवेयरनेस के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। अगर आप यहां से कर रहे हैं तो अभी भी छोड़ दीजिए, काम में नहीं, चूँकि कुछ लड़कों ने गवर्नमेंट में नौकरी किया, अप्लाई किया आईटीआई करने के बाद, और वहां जब चेक हुई तो पता चला गया कि वो फर्जी किए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई लड़कों के ऊपर, ठीक है। फिर वो घर तक बात आई, तो इसको विशेष रूप से बोला गया है दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो कल की न्यूज़ में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी सारी न्यूज़ 17 तारीख के बाद ही आएंगी जो नहीं आएंगी, तो उनको बोला गया है। तो ये कल के जो न्यूज़ होगा तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा और बड़े आराम से देखिएगा। और आपको जो भी चीज़ कहना है मेरे भाई, तो व्हाट्सएप पे नहीं, आप कमेंट बॉक्स पे करिए, लेकिन हाँ अपना नाम, अपना जो है तो रोल नंबर नहीं देना है, आईटीआई के नाम, किस सन के हैं आप स्टूडेंट, ठीक है, और क्या है आपकी प्रॉब्लम है, ताकि हम आपकी स्क्रीनशॉट कर करके वहाँ पे भेजें और वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएं। वेट करिए, बहुत जल्दी आपके काम होने लगे हैं। और नई डीजी मैडम ने संज्ञान लिया है, मेरे को अभी पूरी चीज़ें, जो बड़े अफसर हैं उन्होंने बोला है कि ठीक है भाई थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, एक बार ये दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम हो जाए, आपकी सारी बातों को हम विस्तार से टाइम देंगे, एग्जैक्ट टाइम देंगे, हम एग्जैक्ट टाइम देंगे, उस टाइम पर आप अपनी बात को रखिएगा। तो मैं डेटा बनाने में लग गया हूँ, थोड़ा बिजी हो गया हूँ। और अच्छी बात भी है कि 17 तारीख वो है और संडे है, 18 और 19 को भी दीक्षांत समारोह है। तो मेरे को 3-4 दिन में अगर आप लोग मेरे को 18 को, 19 को, 20 को, 21 को भी अगर अच्छा खासा मैसेज आप लोगों ने कर दिया, और जो डबल मैसेज मत करिएगा आप लोग प्लीज़, चूँकि फिर कन्फ्यूजन होता है, एक ही लड़के का 10 बार चला जाता है। अगर आपने जैसे अभी कल तक के मैंने मैसेज अब बना लिया हूं, और अब जो मैसेज आएंगे, तो अगर आपने पहले मैसेज कर दिया है, अगर कुछ गलती हुई है तो आप लोग प्लीज़ दोबारा मैसेज मत करिएगा और कमेंट मत करिएगा। लेकिन अगर कमेंट कर रहे हैं आप तो अपनी पूरी बात को रखिए, और 20 तारीख तक, 21 तारीख तक ही रखिएगा। 21 तारीख तक आप मान के चलिए 12-1 बजे तक में, चूँकि हमको भी रात तक में टाइम रहे, चूँकि 22 तारीख को जब हम प्रेजेंट करें डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, तो वो सही चीज़ें जाएँ और सही चीज़ें ही हों। तो आप लोगों से इतनी ही विनती है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आपका आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।